हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेटिक्स के बारे में जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण किसके बारे में? प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, फोटोसिंथेटिक्स क्या है, फोटोसिंथेटिक्स क्या है, इसका खोज किसने किए थे। चलिए, तो इसका खोज 1898 में बोर्न्स ने किए थे। किसने किए थे? बोर्न्स ने किए थे। किसने किए थे? बोर्न्स ने। 1898 ईस्वी में किसने किए थे? बोर्न्स किए थे। किसने किए थे? बोर्न्स ने किए थे। 1898 ईस्वी में किसने किए थे? बोर्न्स ने किए थे। कहेगा फोटोसिंथेटिक का खोज मैंने नाम किसने रखा था? तो बोर्न्स। किसने रखे थे? बोर्न्स ने रखे थे। कब रखे थे? 1898 ईस्वी में। कब रखे थे? 1898 ईस्वी में। चलिए, अब फोटोसिंथेटिक या प्रकाश संश्लेषण है क्या? तो यह प्रक्रिया जो होती है प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेटिक जो प्रक्रिया होती है पेड़ पौधों में। किसमें होती है? पेड़ पौधों में। किसमें होता है? पेड़ पौधों में। किसमें होता है? पेड़ पौधों में। किसमें? पेड़ पौधों में। अब पेड़ पौधों में होता है तो इसके लिए होने के लिए माने प्रकाश संश्लेषण होने के लिए मुख्य रूप से 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है? 4 पदार्थों की। मुख्य रूप से कितने? 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण होने के लिए मुख्य रूप से कितने पदार्थों की आवश्यकता है? 4। मुख्य रूप से पेड़ पौधे के लिए मतलब प्रकाश संश्लेषण होने के लिए कई पदार्थों की आवश्यकता होगी? 4 पदार्थों की। पहला क्लोरोफिल। पहला क्या है? क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। पहला किसकी आवश्यकता होती है? क्लोरोफिल की। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसको बोलते हैं CO2। क्या बोलते हैं? CO2। तीसरा होता है जल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? जल की। किसका होते हैं? जल की। जल को बोलते हैं H2O। जल की इसको क्या बोलते हैं? H2O। चौथा होता है सूर्य का प्रकाश। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता। सूर्य का प्रकाश इसका आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश। फोटोसिंथेटिक्स होने के लिए प्रकाश संश्लेषण होने के लिए मुख्य रूप से कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है? मुख्य रूप से कितने घटकों की आवश्यकता होती है? 4। मुख्य रूप से कितने घटकों की आवश्यकता होती है? 4। पहला क्या है? क्लोरोफिल। दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्या है? जल। और चौथा क्या है? सूर्य का प्रकाश। अब आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। हम क्लोरोफिल बोले तो बाद में बोल सकते हैं सूर्य का प्रकाश, माने 4 वो होता है। अब आगे पीछे आप कोई भी बोल सकते हैं। तो कहेगा प्रकाश संश्लेषण होने के लिए मुख्य रूप से कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो मुख्य रूप से 4। मुख्य रूप से कितने पदार्थों की आवश्यकता है? 4। पहला क्या है? क्लोरोफिल। पहला क्या बोलिए? क्लोरोफिल। दूसरा क्या बोल देंगे? सूर्य का प्रकाश। दूसरा बोल देंगे सूर्य का प्रकाश। तीसरा बोलेंगे जल। तीसरा क्या बोलेंगे? जल। और चौथा बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। 4 को आप आगे पीछे कोई भी बोल सकते हैं। चलिए, अब आगे जानते हैं क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्लोरोफिल किससे प्राप्त होता है? मतलब पेड़ पौधे क्लोरोफिल किससे ग्रहण करते हैं? कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें होता है? तो पेड़ पौधों में। किसमें होता है? पेड़ पौधों में। किसमें होता है? पेड़ पौधों में। अर्थात जो इसमें स्वपोषण करने की क्षमता होती है, स्वपोषण जिसमें स्वपोषण करने की क्षमता होती है, उन्हीं में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। ये भी पूछ सकता है कि स्वपोषण के लिए मुख्य रूप से किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? स्वपोषण होने के लिए किन किन घटकों की आवश्यकता होती है? तो वो भी बोल सकते हैं स्वपोषण के लिए बोलिए या प्रकाश संश्लेषण के लिए बोलिए, दोनों सेम ही है। कहेगा प्रकाश संश्लेषण किन किन घटकों की आवश्यकता होती है या स्वपोषण के लिए किन किन घटकों की आवश्यकता होती है, किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो पहला बोलेंगे सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। तीसरा बोल देंगे जल। चौथा बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी आप इसमें चारों में से कोई भी पहले पीछे बोल सकते हैं। अब पेड़ पौधे क्लोरोफिल किससे प्राप्त करेंगे? तो पौधे की पत्तियों से। किससे? पौधे की पत्तियों से। पेड़ पौधे किससे प्राप्त करेंगे क्लोरोफिल? किससे? पौधे की पत्तियों से। दूसरा क्या है? दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड जो किससे प्राप्त करता है? वायुमंडल से। किससे? वायुमंडल से। किससे प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 किससे प्राप्त करता है? वायुमंडल से। तीसरा क्या है? जल। तीसरा क्या है? जल
जो किससे प्राप्त करता है? तो मृदा से। किससे? मृदा से। किससे? मृदा से या मिट्टी से। मृदा को ही क्या बोलते हैं? मिट्टी। क्या बोलते हैं? मिट्टी। मृदा से ही या मिट्टी से। अब सूर्य का प्रकाश, चौथा क्या है? सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश किससे? तो सूर्य से। सूर्य का प्रकाश किससे ग्रहण करते हैं? तो सूर्य से। किससे? सूर्य से। चलिए एक बार फिर रिवीजन कर रहे हैं। कहेगा प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होगा? तो पेड़ पौधों में। फोटोसिंथेटिक की प्रक्रिया किस में होती है? पेड़ पौधों में। किसमें? पेड़ पौधों में। यह प्रक्रिया होती है मतलब स्वपोषण, जिसमें स्वपोषण करने की क्षमता होती है, जो भोजन को बनाते हैं, जो जिन्हें भोजन को क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, उसमें होता है प्रकाश संश्लेषण। तो किसमें होता है? स्वपोषण में। किसमें? स्वपोषण में। तो कहेगा स्वपोषण के लिए या प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो बोलेंगे 4। मुख्य रूप से कितने पदार्थों की आवश्यकता है? 4। पहला क्या है? सूर्य का प्रकाश। पहला क्या कहिएगा? सूर्य का प्रकाश, जो किससे प्राप्त करता है? पेड़ पौधे की पत्तियों से। दूसरा क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या बोलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जो किससे प्राप्त करता है? तो बोलेंगे वायुमंडल से। तीसरा बोल देंगे जल। जल अर्थात उसे बोलते हैं H2O, पानी इसी को बोलते हैं। जल को क्या बोलते हैं? पानी, जो किससे प्राप्त करता है? मृदा या मिट्टी से। मृदा या किससे? मिट्टी से। चौथा क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश, जो किससे? सूर्य से। किससे? सूर्य से। किससे प्राप्त करेगा? सूर्य से। आप 4 में से कोई भी आगे पीछे बोल सकते हैं, इतना तक में दिक्कत नहीं होगा। कहेगा फोटो, अब जानिए फोटोसिंथेटिक्स है क्या? फोटोसिंथेटिक्स कहते हैं किसको? फोटोसिंथेटिक कहते हैं किसको? तो ठेठ भाषा में समझना है कि फोटोसिंथेटिक की प्रक्रिया से भोजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भोजन का। फोटोसिंथेटिक एक प्रक्रिया है जिससे किसका निर्माण होता है? भोजन का। किसका निर्माण होता है? भोजन का। फोटोसिंथेटिक्स की प्रक्रिया से किसका निर्माण होता है? भोजन का। किसका? भोजन का। तो जिस प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण हो जाए? भोजन का। किसका निर्माण हो जाए? भोजन का। उसी को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक्स, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण मतलब जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करे? बना ले। जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन को बनाते हैं, क्या करते हैं? बनाते हैं। उन संपूर्ण प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेटिक्स। फोटोसिंथेटिक्स प्रकाश संश्लेषण। फिर तो समझेंगे प्रकाश संश्लेषण होता किसमें? तो पेड़ पौधों में। जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे क्या बना लेगा? भोजन। क्या बना लेगा? भोजन। उसी को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक्स, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जिस प्रक्रिया से पेड़ पौधे क्या बना लेगा? भोजन। क्या बना लेगा? भोजन। उसी बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। फिर समझिए प्रकाश में है क्या? तो जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे क्या बना ले? भोजन को बना ले। भोजन को बना ले, उस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। चलिए अब इसको अच्छा सा परिभाषा कैसे करेंगे? तो प्रकाश संश्लेषण होने के लिए मुख्य रूप से कितने पदार्थों की आवश्यकता है? 4। कितने की? 4। इन्हीं 4 पदार्थों से परिभाषा बना लेंगे कि प्रकाश संश्लेषण कहेंगे किसको? प्रकाश संश्लेषण कहते किसको? अगर थोड़ा सा बोलेंगे तो ठेठ भाषा में बोलना है तो बोलेंगे जिस प्रक्रिया से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे उसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। लेकिन अगर अच्छा से लिखना है, अच्छा से बोलना है तो कैसे बोलेंगे? समझिए एकदम सिंपल सा है। पेड़ पौधे किसकी उपस्थिति रहती है? पेड़ पौधे में क्या रहता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसमें रहता है? पेड़ पौधों में। तो जब पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जब पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, मतलब पेड़ पौधे में क्या रहता है? क्लोरोफिल। पेड़ पौधे में क्या रहता है? क्लोरोफिल। तो जब पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य से ऊष्मा प्राप्त कर, सूर्य से क्या प्राप्त करेगा? ऊष्मा। क्या प्राप्त करेगा? ऊष्मा। क्या प्राप्त करेगा? ऊष्मा। किससे? तो सूर्य से। किससे? सूर्य से। जब पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, माने पेड़ पौधे के क्या पास क्या रहेगा? क्लोरोफिल। सूर्य का ऊष्मा किससे प्राप्त करेगा? सूर्य से। किससे प्राप्त करेगा? सूर्य से। और वायुमंडल में क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल से CO2 को ग्रहण कर, वायुमंडल CO2 को ग्रहण कर। अब मृदा माने नीचे से क्या? माने मिट्टी से। मृदा से क्या करेगा? जल। जल मृदा से क्या करेगा? जल। माने मिट्टी से क्या ग्रहण कर लेगा? जल। क्या अवशोषित कर लेगा? जल। क्या अवशोषित करेगा? जल। फिर समझिए क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य से ऊष्मा प्राप्त कर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर। अब मृदा से माने मृदी से, मिट्टी से जल को अवशोषित कर क्या बना ले? भोजन। क्या बना ले? भोजन। तो उस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। फिर समझिएगा परिभाषा कैसे बोलिएगा? जब पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जब पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य से ऊष्मा प्राप्त कर, सूर्य से ऊष्मा प्राप्त कर वायुमंडल से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर।
अब मिट्टी से जल को अवशोषित कर, जल को क्या करेगा, अवशोषित कर, क्या बना ले, भोजन, क्या बना लेगा, भोजन, क्या बना लेगा, भोजन। तो इस प्रक्रिया को, इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण। इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या बोलेगा, प्रकाश संश्लेषण। इसका नाम किसने रखा था, बोनर्स ने, बोरनस ने, किसने, बोरनस ने। कब, 1898 में। कब, 1898 में। इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा। कहेगा प्रकाश में क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे क्या निर्माण करते हैं, तो भोजन, क्या बनाते हैं, भोजन, क्या बनाते हैं, भोजन। वो जो भोजन बनता है किसके रूप में, तो ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में। इतना तक में दिक्कत नहीं होगा। कोई पूछेगा प्रकाश संश्लेषण है क्या, तो बोल देंगे, ठेस भाषा में बोलने कहेगा तो बोलेंगे क्या बना लेगा, भोजन। मैंने पेड़ पौधे क्या बना ले, जिस प्रक्रिया से क्या बना लेगा, भोजन, तो उसे बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। अगर अच्छा से बताना तो क्या बोलेंगे, जब पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य से ऊष्मा प्राप्त कर, सूर्य से ऊष्मा प्राप्त कर, सूर्य से क्या प्राप्त कर लेगा, ऊष्मा। और इधर अगर वायुमंडल, वायुमंडल से क्या ग्रहण कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ग्रहण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और जल से क्या अवशोषित कर लेगा, मिट्टी से क्या अवशोषित कर लेगा, जल, क्या बना अवशोषित कर लेगा, अब जल, क्या अवशोषित करेगा, जल। और क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, तो भोजन, क्या बना लेगा, भोजन। तो उसी पर संपूर्ण प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। अब प्रकाश संश्लेषण के संपूर्ण रासायनिक समीकरण, संपूर्ण रासायनिक समीकरण जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये भी पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, जो बार बार एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, बार बार एग्जाम में पूछता है। इसका संपूर्ण रासायनिक समीकरण क्या है, एकदम सिंपल है। संपूर्ण रासायनिक एकदम क्या है, सिंपल है। ध्यान समझिएगा। संपूर्ण रासायनिक कहेगा तो लिखेंगे कैसे, तो पदार्थ की आवश्यकता कितना होती है, 4। पदार्थों की आवश्यकता कितना, 4। तो इन्हीं पदार्थों को बस लिख देना है। तो इसका जानते हैं, क्लोरोफिल का सूत्र नहीं जानते हैं, कुछ होता नहीं है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र जानते हैं, क्या होता है, CO2। जिसका सूत्र होता है उसको पहले लिख दीजिए। और जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो इन दोनों को पहले लिख दीजिए। इन दोनों क्या लिखेंगे, पहले। चारों पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो जिसका सूत्र जानते हैं उसको क्या लिखेंगे, पहले। क्या लिख देंगे, पहले। तो बोलिए CO2 का जानते हैं तो लिख देंगे CO2। क्या लिख देंगे, CO2। क्या लिखेगा, CO2। आप प्लस में कर दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या जानते हैं, H2O। क्या जानते हैं, H2O। क्या जानते हैं, H2O। क्या जानते हैं, H2O। बस हो गया, 2 लिखा गया। वो लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिख देंगे, H2O का मतलब जल। अब 2 को बच गया, कौन कौन, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। अब रख दीजिए। एगो लिख दीजिएगा ऊपर में, वो क्या लिख देंगे, ऊपर में। तो ऊपर में क्या लिख देंगे, कुछ कुछ भी लिख सकते हैं, क्लोरोफिल भी लिख सकते हैं, सूर्य का प्रकाश भी लिख सकते हैं। तो लिख दीजिएगा ऊपर में सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और नीचे क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। तो क्या बनेगा, भोजन। तो भोजन किसके रूप में बनता है, ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में, ग्लूकोज, मैंने C6H12O6, C6H12O6। और क्या बनेगा, तो और बनता है ऑक्सीजन। क्या बनता है, ऑक्सीजन। क्या बनता है, ऑक्सीजन। क्या बनता है, ऑक्सीजन। फिर समझिए, जब कहेगा प्रकाश संश्लेषण का संपूर्ण रासायनिक समीकरण लिखें, तो ध्यान में रखना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कई पदार्थों की जरूरत है, 4। पहला क्या है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का सूत्र नहीं जानते हैं तो लिख देंगे, उसी नहीं लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जानते हैं क्या होता है, CO2। तो जिसका जानते हैं पहले उसी को लिख दिए, CO2 को लिख देंगे। पहले समीकरण क्या लिखेंगे, CO2। और फिर जल, तो जल के जानते हैं H2O। तो CO2 प्लस क्या कर दिएगा, H2O। अब बचा सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। तो ऊपर रखेंगे सूर्य का प्रकाश और नीचे क्लोरोफिल। अगर ऊपर रखेंगे क्लोरोफिल तो नीचे क्या रहेगा, सूर्य का प्रकाश। और क्या बनेगा, भोजन। तो भोजन किसके रूप में बनता है, ग्लूकोज के रूप में। भोजन किसके रूप में रहता है, ग्लूकोज के रूप में। और क्या बनता है, ऑक्सीजन। और क्या बनता है, ऑक्सीजन। और क्या बनता है, ऑक्सीजन। क्या बनता है, ऑक्सीजन। क्या बनता है, ऑक्सीजन। चलिए, क्या बनता है, ऑक्सीजन। तो मुख्य रूप से कह दे, क्या है, किसके रूप में कह दे, मुख्य रूप से। मुख्य रूप से कह देगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज। मुख्य रूप से क्या बनता है, ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान मुख्य रूप से क्या बनता है, ग्लूकोज। मुख्य रूप से क्या बनता है, ग्लूकोज। मुख्य रूप से क्या बनता है, ग्लूकोज। लेकिन कहेगा उप उत्पाद के रूप में, उप उत्पाद के रूप में क्या बनता है, ऑक्सीजन। उप उत्पाद के रूप में क्या बनता है, ऑक्सीजन। जो किससे निकलता है, जल से। जो किससे निकलता है, जल से। किससे निकलता है, जल से। तो कोई पूछेगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या बनता है, मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ बनता है, तो बोलेंगे ऑक्सीजन नहीं बल्कि क्या, ग्लूकोज। क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। लेकिन उप उत्पाद के रूप में मैंने उसके साथ क्या बनता है, तो ऑक्सीजन। किससे बनता है, ऑक्सीजन। जो किससे निकलता है, जल से। किससे निकलता है, जल से। ऑक्सीजन किससे निकलता है, जल से।
कहेगा अब इसमें ग्लूकोज में ग्लूकोज का सूत्र क्या बोलेंगे C6H12O6। कह देगा ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु तो 6 अणु, कार्बन कितने अणु 6 अणु, हाइड्रोजन कितने अणु 12 अणु, ऑक्सीजन कितने 6 अणु, कितने अणु 6 अणु। चलिए ये तो हो गया इसका रासायनिक समीकरण। लेकिन रासायनिक समीकरण जब भी लिखा जाता है तो लिखते हैं संतुलित करके। किसके रूप में लिखते हैं संतुलित करके, किसके रूप में लिखते हैं संतुलित करके। रासायनिक समीकरण को जब भी लिखते हैं तो क्या करते हैं संतुलित करके लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं संतुलित करके लिखते हैं। चलिए संतुलित करने का एकदम सिंपल है। यहाँ लिख दीजिए 6, यहाँ क्या लिख देंगे 6, और यहाँ लिख दीजिए क्या 6, यहाँ भी क्या लिख देंगे 6, मैंने 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 6H2O क्या होता है 6CO2 प्लस 6H2O, तो ग्लूकोज प्लस 6O2, 6 क्या बनेगा O2, 6 क्या बनेगा O2, 6 क्या बनेगा O2, 6 क्या बनेगा O2। यही हो गया संपूर्ण रासायनिक समीकरण, प्रकाश संश्लेषण का संपूर्ण रासायनिक समीकरण, प्रकाश संश्लेषण का संपूर्ण रासायनिक समीकरण। कोई पूछेगा प्रकाश संश्लेषण का संपूर्ण रासायनिक समीकरण, ध्यान में रखना है कि इसके लिए क्या चीज होता है 4, क्या चीज होगी 4, कार्बन डाइऑक्साइड जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पहले लिख दीजिएगा, जल को बाद में लिख दीजिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या हो जाएगा जल। अब बचा क्या सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, तो ऊपर नीचे डाल दीजिए दोनों को। ऊपर में रखेंगे क्लोरोफिल तो नीचे रहेगा सूर्य का प्रकाश, अगर ऊपर रहेगा सूर्य का प्रकाश नीचे रहेगा क्लोरोफिल तो बनेगा ग्लूकोज। क्या बनेगा भोजन के रूप में क्या रहता है ग्लूकोज। और उप उत्पाद के क्या बनेगा ऑक्सीजन, क्या बनेगा ऑक्सीजन, क्या बनेगा ऑक्सीजन। अब इसको यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहेगा तो 6 गो, कार्बन डाइऑक्साइड कर देंगे तो क्या 6 गो, जल क्या रहेगा 6 गो, तो बनेगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या रहेगा 6 गो, क्या रहेगा 6 गो, मैंने 6 दूना कितना हो जाएगा 12, तो 6CO2 प्लस 12 6CO2 प्लस 6H2O C6H12O6 प्लस 6O2 क्या बनेगा 6O2। ए वाला भी होता है, कहीं कहीं ए लिखता है। और एनसीईआरटी का बात कीजिएगा, किसका एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी ए न लिख के लिखता है 6CO2 नीचे लिख रहे हैं, ये लिखता है। अदर एग्जाम लिखिएगा तो किताब में देखिएगा तो ए लिखा हुआ रहेगा, दोनों भी लिख सकते, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अगर एनसीईआरटी की बात कीजिएगा तो ए न लिख के ये लिखता है 6CO2 क्या लिखता है 6CO2। अब प्लस में लिखता है 12H2O, क्या लिखता है 12H2O, क्या लिखता है 12H2O। और ऊपर में क्या रहेगा सूर्य का प्रकाश, ऊपर में क्या रहेगा सूर्य का प्रकाश, और नीचे क्या रहेगा क्लोरोफिल, क्या रहेगा क्लोरोफिल, क्या रहेगा क्लोरोफिल। तो क्या बनेगा ग्लूकोज, क्या बनेगा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6 अब प्लस क्या बनाता है H2O बना देता है, क्या बनाता है H2O, और क्या बनाता है जल, क्या बनाता है जल H2O, और क्या बनाता है ऑक्सीजन, और क्या बनाता है ऑक्सीजन। तो एनसीईआरटी का बात किया जाएगा तो ए लिखा रहेगा 6CO2 अब 12H2O, क्या H2O 12H2O रहेगा 6CO2 12H2O, और सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल तो बनेगा ग्लूकोज प्लस 6H2O और 6O2 और क्या बनेगा 6H2O और 6O2 क्या बनेगा 6H2O और 6O2। तो एनसीईआरटी में लिखा रहता है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, आपको जो सुविधा लगे वो लिख दीजिएगा। कहेगा प्रकाश संश्लेषण का संपूर्ण रासायनिक समीकरण, प्रकाश संश्लेषण का संपूर्ण रासायनिक समीकरण। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड जल, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहेगा 6CO2 प्लस 6H2O, ऊपर में सूर्य का प्रकाश नीचे क्लोरोफिल तो बनेगा क्या ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का लिख दीजिएगा C6H12O6 और प्लस 6O2 अगर ये लिखना तो ये लिखिएगा, नहीं तो ये वाला लिखना तो लिखिएगा। सिंपल से आज हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण मुख्य होने के लिए मुख्य रूप से कितने पदार्थों की आवश्यकता है 4, मुख्य रूप से कितने 4। पहला क्लोरोफिल, पहले क्या रहेगा क्लोरोफिल, दूसरा सूर्य का प्रकाश, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा रहेगा जल, क्या रहेगा जल, क्या रहेगा जल। और उसी को सजा के लिख देना है। तो फिर समझा रहे हैं, कहेगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे क्या बना लेगा अपना भोजन, क्या बनाते हैं अपना भोजन, जिस प्रक्रिया से पेड़ पौधे क्या बनाते हैं अपना भोजन, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेटिक्स। इसका नाम किसने रखा था बोर्नस ने, किसने बोर्नस ने रखा था। कब रखा था 1898 में। कहेगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है तो पेड़ पौधे में, किसमें होती है पेड़ पौधे में, किसमें होती है पेड़ पौधे में। पेड़ पौधे में प्रकाश नहीं होता है मतलब स्वपोषण होता है, क्या होता है स्वपोषण, क्या होता है स्वपोषण। तो कहेगा पेड़ प्रकाश संश्लेषण के लिए या स्वपोषण के लिए मुख्य रूप से कितने पदार्थों की आवश्यकता, मुख्य रूप से कितने घटकों की आवश्यकता, मुख्य रूप से कितने अवयवों की आवश्यकता, तो मुख्य रूप से कितने 4, मुख्य रूप से कितने अवयव की आवश्यकता होती है 4, मुख्य रूप से कितने अवयव की आवश्यकता है 4। पहला क्या बोलिएगा सूर्य का प्रकाश, पहला बोल दीजिए सूर्य का प्रकाश, दूसरा बोल दीजिए क्लोरोफिल, दूसरा बोलेंगे क्लोरोफिल, दूसरा बोलेंगे क्लोरोफिल, तीसरा बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा बोल देंगे जल, चौथा बोल देंगे क्या जल। क्या क्लोरोफिल किससे तो पेड़ पौधे की पत्तियों से, पेड़ पौधे की पत्तियों से।
सूर्य का प्रकाश किससे, सूर्य से। सूर्य का प्रकाश किससे, सूर्य से। और तीसरा क्या बोलेंगे, जल, तो किससे, मिट्टी से। किससे, मिट्टी से। और छोटा कहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो किससे, वायुमंडल से। किससे, वायुमंडल से, वायुमंडल से। इतना तक में दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। एग्जाम में बार बार पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका संपूर्ण रासायनिक समीकरण दे, वो संपूर्ण रासायनिक समीकरण दे और सचित्र भी दर्शाएं, सचित्र भी दर्शाएं। तो फिगर बना रहे हैं एकदम अच्छा से, इतना समझ में आ गया होगा। आप लोग कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब पूछेगा सचित्र दर्शाएं, एक पत्ती का बढ़िया सा फिगर बना दीजिएगा। एक पत्ती का बढ़िया से क्या बना देना है, फिगर। एक पत्ती का बढ़िया से क्या बनाना है, फिगर। इतना लिखने के बाद एगो फिगर बढ़िया से बना दीजिएगा, पत्ती का सचित्र। लिखेगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, प्रक्रिया का सचित्र, सचित्र क्या लिखेगा, सचित्र। देखो बढ़िया सा फिगर बना दीजिए, पत्ती बना दीजिएगा बढ़िया सा, एकदम बढ़िया सा पत्ती बना रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए जरा, हम लोग पत्ती बनाएंगे एगो। तो पत्ती बनाने के लिए पेड़ पौधे की पत्तियों को आप लोग बनाने के लिए आप लोग बढ़िया बनाइएगा। अब पेंसिल से जितने भी फिगर बनाइएगा सब किससे बनाइएगा, पेंसिल से। किससे बनाइएगा, पेंसिल से। देखो पत्ती बना लीजिएगा, मेरा खराब ही बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अच्छा बनाइएगा। चलिए ये क्या है, पेड़ पौधे की पत्तियां है। क्या है, पेड़ पौधे की पत्तियां। पेड़ पौधे की क्या है, पत्ती। पेड़ पौधे की क्या है, पत्ती। अब इस पत्ती में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। इस पत्ती में ही क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। इस पत्ती में ही क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो बोलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा तो इसको बढ़िया सा फिगर को बना दीजिएगा, पत्ती का देखिए बना दीजिए हैं। अब इसमें कि इसकी प्रकाश संश्लेषण होने के लिए मुख्य रूप से कितने पदार्थों की आवश्यकता है, 4 पदार्थों की आवश्यकता है। मुख्य रूप से कितने, 4 पदार्थों की आवश्यकता है। तो आप लोग बताइए इसमें पत्तियां में कौची रहता है, पत्तियां में कौची रहता है, तो क्लोरोफिल। तो इसमें क्या रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा। पत्तिये में कौची रहेगा, क्लोरोफिल। पत्तिये में कौची रहेगा, क्लोरोफिल। पत्तिये में ही कौची रहेगा, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल तो हो गया। अब चाहिए हमें क्या, सूर्य का प्रकाश। मैंने सूर्य का प्रकाश चाहिए, किससे, सूर्य से। तो बगल में बना दीजिएगा सूर्य का चित्र। किसका बना दीजिएगा, सूर्य का चित्र बनाइएगा, सूर्य का चित्र। किसका चित्र बनाइएगा, सूर्य का चित्र। किसका बनाइएगा, सूर्य का चित्र बना दीजिएगा। एक बढ़िया सा सूर्य का चित्र बना दीजिएगा, सूर्य का चित्र बना दीजिएगा। तो बोलिए सूर्य का चित्र से क्या आएगा, तो उष्मा। क्या आएगा, उष्मा। इसे डाल दीजिएगा, उष्मा। उष्मा इसे डाल दीजिएगा, मैंने ऊपर से क्या आ रहा है, सूर्य का प्रकाश से क्या आ रहा है, उष्मा। चलिए और इधर रहेगा वायुमंडल। क्या रहेगा, वायुमंडल मैंने CO2। वायुमंडल से क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल से क्या भेज देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या भेज दीजिएगा, वायुमंडल से क्या भेजेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल से क्या भेजेगा इसके पास, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या भेजेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब पेड़ पौधे की जड़ से, पेड़ पौधे की जड़ से, पेड़ पौधे की क्या, जड़ से क्या भेजेंगे, तो जल। क्या भेजेंगे, जल। माने मिट्टी से, मिट्टी से या मृदा से, मिट्टी से या किससे, मृदा से। क्या भेजेगा, O2। क्या भेजेगा, O2 माने ऑक्सीजन। क्या भेजेंगे, ऑक्सीजन, सॉरी जल भेजेंगे। क्या भेजेंगे, जल। क्या भेजेंगे, जल। मिट्टी से क्या भेज दीजिएगा, जल। माने इधर से मिट्टी से क्या जा रहा है, जल। तो बोलिए क्या यहाँ पर है, जल है। क्या है, जल है। तो किसने चीज हो सकता है, फिर क्या देखिए, तो पेड़ पौधे की पत्ती को पार दीजिएगा, इसमें रहेगा क्लोरोफिल। ऊपर से सूर्य का प्रकाश फिर बना दीजिएगा, ऊपर में सूर्य, सूर्य बना दीजिएगा एक ठो, और वहां से प्रकाश डाल दीजिएगा। इधर रहेगा वायुमंडल का, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल से, किससे, वायुमंडल से। क्या कर दीजिएगा, वायुमंडल से। क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड से दर्शा दीजिएगा। और मिट्टी से क्या जल जा रहा है, जल। तो बनी 4 चीज मिल गया तो क्या बनाएगा, ये भोजन। क्या बना लेगा, भोजन। तो भोजन किससे बनेगा, तो पेड़ पौधे की पत्तियों में। क्या बनता है, पेड़ पौधे की पत्तियों में। तो बोलिए भोजन किसके रूप में बनता है, ग्लूकोज के रूप में। किसके, ग्लूकोज में, C6H12O6, C6H12O6। और क्या बना लेगा, O2 माने ऑक्सीजन। क्या बनाएगा, ऑक्सीजन। क्या बनाएगा, ऑक्सीजन। ये जो रहता है पेड़ पौधे में जो भोजन बनता है, भोजन तो क्या करता है, पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। भोजन क्या करते हैं, पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन ये ऑक्सीजनमा को क्या करते हैं कि वायुमंडल में छोड़ देते हैं। वायुमंडल में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो कहेगा ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है, तो वायुमंडल में। कहाँ जाता है, वायुमंडल में। ऑक्सीजन कहाँ जाता है, वायुमंडल में। तो पूछ देगा कि पेड़ पौधे किस गैस को ग्रहण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। किसको छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। किसको छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीजन निकलता है किससे, तो जल से। किससे निकलता है, जल से। किससे निकलता है, जल से। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बता रहे हैं, जब भी पूछेगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का सचित्र दर्शाएं, तो वो बढ़िया सा पत्ती बना लीजिएगा। पत्ती में क्या रहेगा, क्लोरोफिल। क्या रहेगा, क्लोरोफिल। तो उसमें क्लोरोफिल लिख दीजिएगा। और ऊपर में बना दीजिएगा सूर्य। क्या बना दीजिएगा, सूर्य फिगर बना दीजिएगा। वहां से क्या आएगा, उष्मा। इधर का वायुमंडल से क्या डाल देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या डालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और जल की पत्तियों से जाएगा, जो मृदा से क्या जाएगा, मृदा से क्या जाएगा, जल। क्या जाएगा, जल। क्या बना लेगा, ग्लूकोज का मतलब भोजन।
और क्या बनाएगा O2, क्या बनाएगा O2 मतलब ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को कहाँ भेज देंगे, वायुमंडल में। ऑक्सीजन को कहाँ भेजेगा, वायुमंडल में। कहाँ भेजेगा, वायुमंडल में। क्या भेजेंगे, वायुमंडल में, वायुमंडल में। ये इसका फिगर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। बढ़िया से देख लीजिए फिगर कैसे बनाना है। इसको वायुमंडल में भेज दिएगा, इसे फिगर दिखा दीजिएगा। यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, यहाँ से आ रहा है। इतना सा बना दीजिएगा बढ़िया से, तो नंबर कहीं पर काटेगा नहीं, काटेगा। समझ में आ गया होगा प्रकाश संश्लेषण के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे।